टीना और आहान की शादी की बात निकुंज को अभी पता नहीं था, इसीलिए उसने आहान को टीना के बॉयफ्रेंड के तौर पे निर्मल से मिला दिया। निकुंज को इसीलिए भी नहीं बताया क्योंकि उसे पता चलता तो दूसरे ही पल जलसी की वजह से वह तृप्ति के सामने बक देता। तृप्ति आहान का जीना हराम कर देती। तीनों जब हॉस्पिटल पहुंचे तो आहान टीना के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, कैसी हो तुम? आई एम सॉरी, मैं जल्दी तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया, वरना ये सब नहीं होता। टीना किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही अपनी आंखों में एक खालीपन लेके बैठी हुई थी। निकुंज आगे आते हुए टीना के कंधे पर हाथ रख पूछा, आई नो योर स्टेट ऑफ माइंड नाउ, बट बिलीव मी, आई विल टेक एवरीवन डाउन। बस मुझे अपना बयान दे दो। टीना ने हाँ में सिर हिला दिया। निकुंज ने अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया। उसके साथ 2 कांस्टेबल्स भी थे। टीना ने बताना शुरू किया, कल मैं जब निहारिका के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी तो मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं पिछले दिनों ठीक से खाना नहीं खाया, मुझे लगा उसी वजह से ऐसा हुआ होगा। मैं तुरंत इंटरकॉम से मायारा को कॉल करके अपनी तबीयत के बारे में उसे बता दिया। मायारा ने मेरे लिए कुछ फ्रेश जूस ऑनलाइन मंगा दिया। थोड़ी देर बाद फूड डिलीवरी बॉय ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड के पास पैकेट देकर जाने के बजाय वो बार बार मायारा को कॉल कर इरिटेट करने लगा। मायारा मुझे केबिन में छोड़ नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पास पार्सल लेने चली गई। मैं अपने वॉशरूम में अपना मुंह धोने के लिए चली गई। जब वॉशरूम से वापस आई तो मेरे पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर कुछ रख दिया। मैं कुछ करती इससे पहले मैं बेहोश हो गई। ऐसी ही सारी बातें जो उसे याद थे उसने बता दिया। निकुंज सोचते हुए बोला, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी तुम्हें कैसे किडनैप कर लिया? क्योंकि हमने देखा कि आपके ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में आपके केबिन से बाहर निकलने के बाद राइट टर्न लेकर गायब हो गए। वो कैसे? टीना कुछ बोलती। इतने में मायारा ने कहा, वहां एक सीक्रेट डोर है जो सिर्फ कुछ ही स्टाफ जानते हैं, लेकिन वो रास्ता तो सालों से बंद पड़ा हुआ है। उन लोगों को बॉस को इस रास्ते से ले जाने के बारे में कैसे सूझा और उन्हें इस रास्ते के बारे में कैसे पता? टीना अपनी आंखों में उसी खालीपन के साथ कहा, क्योंकि 1 महीने पहले मेघा विशाल से मिलने जेल गई थी। मुझे यकीन है वो इसी प्लान के बारे में डिस्कस करने वहां गई होगी। तभी विशाल ने उसे इस रास्ते के बारे में बताया होगा। टीना ने आगे बताया, हमारे सीसीटीवी फुटेज से ज्यादा जानकारी तुझे सामने वाले ऑफिस के फुटेज से पता चलेगा। हमारे कंपनी का नेक्स्ट बिल्डिंग एक छोटा सा मैटरनिटी हॉस्पिटल है। हो ना हो मुझे बुर्खा पहनाकर व्हील चेयर पर बैठाकर पार्किंग लॉट से ले गए होंगे। सिक्योरिटी गार्ड को भी इसीलिए डाउट नहीं आया होगा। निकुंज को भी यह बात सही लगी, क्योंकि जब उसने ट्रैफिक सर्वेलेंस कैमरा की जांच की तो उसमें उसे एक बुरखे वाली औरत और आदमी कंपनी के मेन एंट्रेंस से अंदर जाते हुए नजर आ रहे थे। आधे घंटे बाद वही लोग एक बुरखे वाली औरत को व्हील चेयर पर बैठाकर पार्किंग लॉट से ला रहे थे। निकुंज को इसमें अजीब नहीं लगा, इसीलिए उसने उस बात को जाने दिया। दूसरे ही पल निकुंज आहान से पूछा, आपको टीना की लोकेशन कैसे पता चली? आहान ने कहा, टीना के किडनैपिंग के 15 मिनट बाद मुझे मायरा जी का कॉल आया। मैं अपना काम छोड़ तुरंत कंपनी चला गया। मुझे लगा उसके केबिन में लगे कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। मैं उसके केबिन में जाने ही वाला था, तभी सुहेल ने मेरे मोबाइल पर लोकेशन भेज दिया। उसे देख मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया और तुरंत ही हम सब उस लोकेशन पर पहुंच गए। निकुंज ने मायरा से पूछा, अब सुहेल कहाँ है? मायरा ने बताया, सिक्योरिटी स्टाफ को चेंज करने में बिजी है। मुझसे पूछिए, मैं सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। निकुंज ने पूछा, तो ये बताओ तुम लोगों के पास कौन सी डिवाइस है जिसकी वजह से टीना की लोकेशन बिना उसके मोबाइल के पता चल गया? मायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बॉस की लोकेशन पता करने के लिए हमें उनकी मोबाइल नहीं चाहिए। उनके गले की चेन में लॉकेट है जिसके अंदर ट्रैकर फिक्स किया गया है। ये बॉस की आइडिया थी। निकुंज कुछ पूछता उससे पहले टीना ने गंभीर आवाज में कहा, निहारिका की कोई गलती नहीं है।
उसकी एक ही गलती है कि उसने गलत लोगों से हाथ मिलाया। उसे छोड़ दो, लेकिन मेघा और वो 2 आदमी को जाने मत देना। एक और बात, कोई एफआईआर नहीं लिखोगे तुम, समझ गए? आखिरी के शब्द टीना ने अपने आंखों से अंगारे बरसाते हुए कहा था। निकुंज उसकी बात सुन सहम गया और टीना को देख सिर्फ हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। वहीं निर्मल टीना की बात सुन खुश होते हुए उसे अपनी सीने से लगा लिया। उसने अपने आंखों से निकलते आंसू पोंछते हुए कहा, थैंक यू सो मच टीना। मुझे पता था तुम निहारिका को बचा लोगी। आहान निर्मल को गुस्से में घूरने लगा। निकुंज अब सीरियस होते हुए बोला, निहारिका को अभी 10 दिन अंदर रहने दो, वरना वो ऐसी गलती हमारे दम पर फिर से करेगी। उसे पता चलना चाहिए कानून सबके लिए एक है। तो प्लीज तू मेरे बात पर गौर करना। निर्मल कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन टीना दांत भींचते हुए बोली, मेघा को छोड़ दो। निकुंज हैरान होकर पूछा, लेकिन क्यों? आहान भी टीना को असमंजस में देख रहा था। मायरा ने पूछा, बॉस, नहीं, जो आप सोच रहे हो वो सब नहीं कर सकते। पहले भी आपने उसे शैलजा के पास भेजा था, अब फिर से नहीं। टीना गुस्से में बोली, मेघा की बड़ी हमराज बन रही हो। उसने मुझे चोट पहुंचाया, मैं झेल गई, लेकिन उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इस बार वो शैलजा के पास नहीं बल्कि उसी बाजार में नीलाम होगी। मायरा टीना की बात सुन अंदर तक कांप उठी, क्योंकि मायरा को पता था कि बाजार में नीलाम होना मतलब किसी के लिए गुलाम बनना। उसे कभी भी आजादी नहीं मिलेगी। वहां दिन या रात नहीं होगी और ना ही मर्दों की गिनती। मायरा टीना के सामने घुटनों पर बैठ गई। वह बोली, इतना भी जुल्म मत करो, इससे अच्छा उसे एक ही बार में खत्म कर दो। टीना आंखों से अंगारे बरसाते हुए बोली, जिस तरह मेरा बच्चा तिल तिल कर मरा, उसी तरह उसे भी तड़पाएंगे, फिर भी उसे मौत नसीब नहीं होगी। निकुंज ने मेघा को टीना के बात पर छोड़ दिया। उसकी वही हालत हुई जिस तरह से टीना ने सोचा था। 10 दिन बाद निहारिका को भी छोड़ दिया गया। सजा काटने के बाद उन 2 आदमियों को भी छोड़ दिया गया, लेकिन जैसे ही वो लोग जेल से बाहर निकले, विधिवत उन दोनों की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। समय को जैसे पंख लगे हो, इस तरह से पता नहीं 1.5 साल बीत गई। उस दिन टीना के किडनैपिंग के बाद से जैसे टीना चुप ही हो गई। वह आहान से ज्यादा बात नहीं करती। इसी बीच टीना के घर की रेनोवेशन हो गई। रियाज और मायरा की कोर्ट मैरिज हुई। टीना अकेली ना पड़ जाए, इस वजह से वो दोनों हिफाजत के तौर पर उसी के घर में रह रहे थे। आहान के पापा भी अब चलने फिरने लगे हैं। उसने अपनी शादी की बात भी अपने पापा को समझा दिया। उन दोनों की पहली सालगिरह पर टीना जानबूझकर 1 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। आज आहान का बर्थडे था। सब लोगों ने उसे सरप्राइज पार्टी देना चाहा। टीना के लिए भी यह पार्टी सरप्राइज नहीं, बल्कि शॉक होने वाली थी। टीना ऑफिस से घर नहीं, बल्कि नाइट क्लब चली गई। बहुत दिनों बाद वह ड्रिंक करना चाहती थी, लेकिन उसे दूर से आहान किसी लड़की के बाहों में डांस फ्लोर पर डांस करता हुआ दिखाई दिया। बस वह अंदर ना आते हुए एकदम से पीछे पलट गई और वहां से घर चली गई। घर पहुंचते ही टीना को टेरेस की तरफ से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। वो उस तरफ बढ़ गई। जब टीना डोर के पास पहुंची तो उसने देखा आहान मायरा के बाहों में बाहें डाल डांस कर रहा था। टीना की सब्र का बांध टूट गया और वह अपने कानों पर हाथ रख आंखें बंद कर जोर से चिल्लाई, बंद करो ये सब लोग निकलो मेरे घर से। सब लोग वहां से चुपचाप निकल गए। आहान वहीं खड़ा रह गया। टीना थोड़ी देर डोर से सटकर ऐसे ही खड़ी रही। आहान की तरफ देखते हुए पूछी, इतना ही दूसरे लड़कियों के बाहों में झूमने का शौक है तो मुझे डाइवोर्स दे दो। वैसे भी इस घर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, चाहे तो ये भी तुम्हें ही दे दूंगी। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। आहान उसके पास आते हुए पूछा, क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम तो अपने में बहुत खुश होना, तो मेरी चिंता क्यों कर रही हो? मेरी मर्जी, मैं किसी की भी साथ रहूं, तुम्हें इससे क्या? आहान की बातें टीना की दिल को छलनी कर रही थीं। आहान ने आगे कहा, इस 1.5 साल में तुमने एक बार भी मेरी तरफ प्यार से देखना तो दूर, प्यार से बात भी नहीं किया।
तुम इतनी खुदगर्ज हो गई हो कि तुम्हें अब दूसरों की तकलीफ नहीं दिखता। हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी से पहले ही भाग गई। अपने बर्थडे के दिन नजर बचाते हुए फिर रही थी। ऐसे लग रहा था हम तुम्हारे कर्जदार हैं। उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। टीना अब दीवार से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और गुस्से में बोली, चले जाओ, सब चले जाओ, किसी के प्यार के काबिल नहीं हूं मैं। पहले मेरे माँ बाप, मेरे नानू, मेरा बच्चा, अब तुम भी। आहान को उसकी बातों से दुख तो हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने टीना के कंधे पकड़कर उठाते हुए कहा, अब क्यों रो रही हो? तुम्हें तो कोई नहीं चाहिए ना? तुम आजाद हो, मैं भी चला जाऊंगा। यह कह आहान वहां से जाने वाला ही होता है। तभी टीना उसकी बांह पकड़कर रोक दिया। उसे देखते हुए अपने हाथों को उसके सीने पर रख जोर से धक्का देकर रोते हुए बोली, ये सब तेरी वजह से हुआ। अगर तुम पहले बोल देते कि तुम मेघा को निहारिका के साथ देखा है, तो ये सब होने से पहले ही रोक देती। आहान ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो इतनी बड़ी थ्रेट बन जाएगी, वो भी हमारे बच्चे के लिए। मुझे भी बहुत दुख हुआ उसके जाने से, लेकिन फिक्र मत करो, अगर भगवान ने कुछ हमसे छीना है तो वह उसे किसी और तरीके से वापस भी करेगा। बच्चे की बात आते ही टीना जोर जोर से रो पड़ी। एक्चुअल में टीना उस दुख से उभर नहीं पाई थी, जिसकी वजह से वो अजीब बर्ताव करने लगी। जब आहान ने नानी से बात की, तो नानी ने यह प्लान बनाया। आहान ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में टीना की तबीयत के बारे में सोचकर राजी हो गया। आज का बर्थडे भी इसी प्लान का हिस्सा था। टीना रोते रोते बेहोश हो गई। आहान उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जाकर सुला दिया। बाद में सब लोग जाकर सो गए। सुबह टीना जब नींद से उठी तो एकदम फ्रेश थी। तभी आहान अपने हाथ में चाय का ट्रे पकड़कर अंदर आते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। टेबल पर ट्रे रखते हुए टीना के सामने झुकते हुए पूछा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव माय हाइनेस? टीना उसे एक टक देखते हुए चिढ़कर बिना जवाब दिए वहां से उठकर जाने लगी। तभी आहान उसे खींचकर करीब कर लिया। उसके होठों पर अपने होंठ रख पैशनेटली किस करने लगा। टीना ने उसे दूर करते हुए पूछी, क्या हुआ है आपको? सुबह सुबह पागल वागल तो नहीं हो गए? आहान फिर से टीना को अपने बाहों में लेते हुए उसके साथ बेड पर गिर गया। दोनों एक दूसरे के नजरों में देख रहे थे। इस बार टीना ने आहान को किस कर लिया। आहान टीना को किस करते हुए उसके ऊपर आ गया। उसके कपड़े उतारते हुए पूछा, आगे बढ़े? टीना शर्माते हुए आहान की गले लग गई। आहान समझ गया, वो टीना को हर जगह पर चूमे जा रहा था। पूरे 1.5 साल बाद आज टीना का प्यार उसे मिल रहा था। आहान अंदर से बहुत खुश था। टीना भी आहान के बाहों में पिघल रही थी। टीना आहान के बालों को सहला रही थी। तभी बाहर से आवाज आया, भाई, आज की तारीख में हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। आहान गुस्सा करते हुए बोला, देख रियाज, अगर मैं बाहर निकला तो तेरी खैर नहीं। आज पूरा दिन मुझे डिस्टर्ब मत कर। जाके मायारा जी का सिर खा। ये सुन, टीना असमंजस में पूछी, ये किसकी आवाज है? क्या टीना रियाज को भूल गई? अब आहान के अलावा